गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। सो आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो ये आपने गो थ्रू किया होगा जब अगर आपने डीना गार्डनर पढ़ा होगा या नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमारी जब रिहैब कर रहे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब हम कैसे वेट को या तो लोड दे रहे हैं या वेट को कैसे हम मीन ऑफ करते हैं। तो वेरियस प्रिंसिपल से बहुत लोगों ने अपने अपनी थ्योरीज दिए हैं कि हम कैसे वेट को या तो पुट ऑन कर सकते हैं या वेट को कम कर सकते हैं इन ट्रेनिंग। सो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें कि हमारी आरएम क्या होती है, रेपिटेशन मैक्सिमम। तो अगर मैं बात करूँ उसकी तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट अ मसल कैन मूव थ्रू अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन विदाउट गेटिंग फैटीग। ये हमारी क्या है, ये हमारी आरओएम कि मतलब बिना थके हुए मैक्सिमम कितनी रेपिटेशन हम मार सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट, मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ वेट हम लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई 1 kg का वेट ले तो अब उससे मैं अवेलेबल रेंज में, मतलब अगर मेरी अवेलेबल रेंज ये है एल्बो फ्लेक्शन की, तो इस अवेलेबल रेंज में मैं कितना मैक्सिमम वेट उठा के कंप्लीट एक रेंज कंप्लीट कर सकता हूँ बिना थके हुए। फॉर सपोज 10 kg मैंने 10 kg उठाया और मैंने एक पूरा रैप कंप्लीट कर लिया और मेरी मसल्स थकी नहीं। दैट इज, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो मैं बोलता हूँ 1 RM। तो 1 RM क्या होगा कि मैक्सिमम वेट विथ विच मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 टाइम थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन विदाउट गेटिंग फैटीग। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं वही 10 kg का, तो मेरी अवेलेबल रेंज ये है, ठीक है, बाइसेप्स की, कर्ल की, और मैं इस अवेलेबल रेंज में मैं कितना मैक्सिमम वेट लेके मैं पूरी एक रैप कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मैं एक रैप पूरी कर ली और अगली रैप आधी भी कर ली, नहीं, एक रैप के बाद आप दूसरी रैप कर ही नहीं पाओ। तो अगर मैं कहूँ कि 25 kg, मैंने 25 kg उठाया और 25 kg उठा के मैंने पूरा दम लगा के एक रैप कंप्लीट कर लिया, अब मेरे में दूसरी रैप करने की हिम्मत बची ही नहीं है, जीरो हिम्मत। दैट इज, अगर आपकी हिम्मत है तो वो फिर 26 किलो करके आप देखो। मतलब जब तक आप एक रैप कंप्लीट कर पा रहे हो वेट से और बिना थके हुए, वो आपकी 1 RM है। मतलब सेकंड रैप आप कर ही नहीं पाओ, दैट इज योर 1 RM। सिमिलरली अगर 10 RM की बात करूं तो 10 टाइम्स, मतलब आप बिना थके हुए 10 टाइम्स अपनी रैप कंप्लीट कर लो सिंगल वेट के साथ और आप 11वां कर ही नहीं पाओ, दैट इज योर 10 RM। अब आते हैं प्रिंसिपल्स पे। तो आप अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं। जैसे पहला है डिलॉन्ग प्रिंसिपल, ये 3 सेट्स की बात करता है। तो इसमें ये क्या कहते हैं कि ये तीन सेट में बताते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। पहला क्या है, 10 रेपिटेशंस करवाने हैं आपको 50% ऑफ 10 RM के साथ, फिर 10 रेप्स कराने हैं 75% ऑफ 10 RM के साथ, और फिर 10 रेप्स कराने हैं 100% के साथ। तो आप क्या देखो, सबसे पहले उसमें क्या करना है, आपको 10 RM कैलकुलेट करना है। मतलब वो मैक्सिमम वेट जिसे आप 10 टाइम्स ही, केवल 10 टाइम्स ही क्या कर पाओ, अवेलेबल रेंज में मोशन कर पाओ। आपने 10 RM निकाले, सपोज मेरा आया 100 kg से मेरा 10 RM, तो आप उसका सबसे पहले 50% दोगे, मतलब कितना, 50 kg दोगे, और 50 kg से कितना करवाओगे, 10 RM। फिर आपको इंक्रीज करना है, आपको 75 kg देना है, 75 kg से आपको क्या करवाना है, 10 RM। फिर आपको पूरा 100% देना है, मतलब 100 kg से आपको 10 RM करवाना है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज। आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो। अगर मैं बात करूँ ऑक्सफोर्ड की, ये भी 3 सेट की बात करता है, बट इसमें ग्रेजुअल डिक्रीज करते हैं। जहाँ डिलॉन्ग बोल रहा था ग्रेजुअल इंक्रीज करने के लिए 50% से 75 से 100, ये बोलता है नहीं, उसको उल्टा करो, पहले 100 से करा दो, फिर 75 से करा दो, और फिर 50 से करा दो। मतलब ये ग्रेजुअल डिक्रीज कर रहा है। वहीं पे थर्ड आती है हमारी मैक्वीन, ये 4 सेट्स में बात करती है। इनका बहुत सिंपल फंडा है भाई कि तुमको चारों सेट में 10 रेपिटेशंस ही रखनी है, चारों में 10 रेपिटेशंस, और चारों में आपको 100% ऑफ 10 RM। आपने 10 RM कैलकुलेट किया, उसका 100% वेट से 10 रेप्स के 4 सेट करवाने हैं, सिंपल। अगला है हमारा डैपरे, दैट इज डेली एडजस्टेबल प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इनका कहना क्या है, इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले आप क्या करो, 10 रेपिटेशंस कराओ, 10 रेपिटेशंस कराओ 50% ऑफ 6 RM का। 6 RM कैलकुलेट करो, उसका 50% वेट के साथ 10 रेपिटेशंस कराओ, फिर 6 रेपिटेशंस कराओ, उसके 75% ऑफ 6 RM का। उसके बाद मैक्सिमम रैप कराने हैं आपको 100% ऑफ 6 RM। जो आपने 6 RM कैलकुलेट किया वो पूरा का पूरा 100% आपको करना है। कितना मैक्सिमम रैप, जितना कर पाओ। सपोज मेरा 6 RM आया 5 kg, तो मैं 6 RM 5 kg को कितनी बार कर सकता हूं, जब तक थकू ना तब तक करनी है। अगला आता है मैक्सिमम रैप
विथ 100% ऑफ 6 RM। अगले में भी क्या करना है, सेम वही करना है आपको, बिना थके 6 RM का 100% से रेप्स करने हैं, तो थको ना। लास्ट में आता है एडजस्टेड वर्किंग लोड। आप अपना वर्किंग लोड को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। आप अगर आप 10 kg आप 6 RM आया, तो आप 10 kg से अगर आप कर पा रहे हो मैक्सिमम बिना थके हुए, तो आप उसको 11 kg करो, 12 kg करो, क्या करो, एडजस्ट कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये थी डैपरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछने से फुल फॉर्म की डेली एडजस्टेबल प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। अब मैं अगर बात करूं आपकी कौन सी कब है, तो जनरली जो ऑक्सफोर्ड और मैक्वीन है ना, ये इनके लिए जो एथलीट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये यूज करते हैं। और जो डेवलपम है, इनको हम यूज करते हैं जो नए लोग हैं या जो बिगिनर्स हैं या जो अभी एंट्री कर रहे हैं स्पोर्ट्स में। क्यों? या जो जिनकी रिहैब करवानी है, क्योंकि उनमें वो धीरे धीरे काम करना है स्ट्रेंथ पे। ये लोग जो होते हैं स्पोर्ट्स वाले एथलीट्स, इनकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी अच्छी होती है, तो इनको हम ऑक्सफोर्ड और मैक्वीन पे डाल सकते हैं। एंड डैपरे इज एडवांस फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं उसको दोबारा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।